हाय हेलो चैनल और आज एक रिपोर्टिंग सुने। और आज के हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन का नाम है देश की आर्थिक रफ्तार न थमी। आर्थिक सुधार के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कई तरह के कदम उठाए हैं, मगर आज ज़रूरत है ऐसी व्यवहारिक कार्य योजना की जिससे 2021-22 के पूर्व की भांति विकास दर 6 से 7% हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने भारत और चीन को छोड़ शेष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गिरावट का अंदेशा जताया है। कहा गया है कि इन दोनों देशों में विकास दर बेशक गोते लगाएंगी, पर उनमें शायद ही ज़्यादा सिकुड़न हो। जाहिर है जर्मनी व जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसी तेज इच्छा शक्ति दिखाई, हम भी यदि एक टीम के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर वैसा ही कर सके तो कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बाहर निकल सकते हैं। सुधारों को लेकर ये 10 बड़े कदम उठाए जा सकते हैं जो अर्थव्यवस्था के हित में है। पहला, नई हरित क्रांति की शुरुआत। बेशक 1960 में दशक की पहली हरित क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ी, पर भारत अब भी वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों की सूची में 130वें स्थान पर है। इसलिए हमें कृषि पैदावार बढ़ानी होगी और कृषि में स्वचालित मशीनी आदि इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना होगा, कोल्ड स्टोरेज की एकत्रित श्रृंखला बनानी होगी, बड़े बड़े फूड पार्क बनाने होंगे। इन सबसे किसानों की आय दुगनी करने के घोषित लक्ष्य को पाना आसान होगा। दूसरा कदम है स्मार्ट गांव की स्थापना। इसके तहत 6 लाख से अधिक गांव का आधुनिकीकरण होना चाहिए। इससे लगभग 50 करोड़ लोगों का जीवन बदल सकेगा। आबादी के बोझ से हांफते शहरों को भी इससे राहत मिलेगी। गांव के जिन 10 सेवाओं की सख्त जरूरत है उनमें पक्का आवास, 12 सड़कें, 100% विद्युतीकरण, पीने योग्य पानी, सस्ती गैस, ब्रॉडबैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल, किसान, दुकानें और पशु फार्म है। तीसरा, हमें अधिक से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी शेष सजाने होंगे। नई इकाइयों के लिए कम टैक्स की सरकार की घोषणा और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आकर्षक मेक इन इंडिया नीति के बाद चीन पर निर्भर न रहने वाले तमाम क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का आधार बनाने के वास्ते आक्रामक विनिर्माण नीतियां बनानी होंगी। भारत अपने विशाल घरेलू बाजार के कारण छोटे एशियाई देशों की तुलना में बेहतर विकल्प है। हमें कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आना होगा और ऐसा तभी हो सकता है जब मौजूदा सेज को उन्नत करें और सेजलेन और बुडोग की तरह आधिकारिक रोजगार मुहैया कराने वाले नए सेज बनाएं। चौथा, स्कूली व अंतर स्नातक शिक्षा तक की शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। कई बच्चे, खासतौर से लड़कियां, आज भी उच्च माध्यमिक शिक्षा व विश्वविद्यालय से दूर है। हमें भविष्योन्मुख और डिजिटल पाठ्यक्रम के साथ साथ मध्य उच्च माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अच्छा खासा निवेश करना होगा। पांचवा, अत्याधुनिक स्वास्थ्य तंत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और गुणवत्ता के लिहाज से 2018 के सूचकांक में भारत का स्थान विश्व में 145वां है। यह 55,591 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल है जो प्रति 1000 बेडों पर 0.55 बेड। आबादी के लिहाज से देश में 5 लाख डॉक्टरों की कमी है। कोविड-19 ने भारत के स्वास्थ्य ढांचे को बेनकाब कर दिया है, लिहाजा इस क्षेत्र में भी भारी निवेश करना होगा। छठा कदम है प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान। इस मामले में भारत पिछड़ रहा है, लेकिन अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने क्वांटम तकनीक पर राष्ट्रीय मिशन के तहत 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों की अर्जी और सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के लिए नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनाए हैं और भारत नेट ने 1 से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। फिर भी निजी क्षेत्र के साथ 2030 के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एजेंडे को बढ़ना चाहिए। बुनियादी ढांचे के विकास में मजबूती से आगे बढ़ना 7वां कदम है। अगले दशक में सड़क, पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और मेट्रो जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश हो सकता है। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए पहले ही 1,02,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन कर दिया है। यह ध्यान में रखकर कि बाद में 5 वर्षों में भी इतनी राशि आवंटित की जा सकती है। कुल राशि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ रोजगार सृजन के लिए भी काफी मददगार होगी। 8वां, ज्यादातर क्षेत्रों में 51 या 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की मंजूरी मिले। भारत को वैश्विक पूंजी की सख्त दरकार है। राज्य समर्थित कई वैश्विक फंड के साथ साथ पर्याप्त तरलता लाती है। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें से 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इसे बढ़ाकर 74 से 100% किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र व राज्यों में सिंगल विंडो मंजूरी सुविधा देकर हम विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। इससे हमारा ध्यान मुख्यतः अक्षय ऊर्जा, भंडारण, बायोटेक, इलेक्ट्रिक वाहन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा पर होना चाहिए। 9वां, राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर करने वाली कंपनियों को वैश्विक बनाना चाहिए। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियों को विश्व स्तर पर उभरने में मदद मिलनी चाहिए। 10वां, औद्योगिक क्षेत्रों के नेतृत्व को भी रोल मॉडल की तरह पेश करना चाहिए। हमें सरकारी, बहुराष्ट्रीय व स्टार्टअप कंपनियों के नेतृत्व को नामित करना चाहिए ताकि वैश्विक सफलता के इरादे से उसकी उद्यमशीलता, प्रभावी कार्य योजना, तीव्र कार्य निष्पादन, इनोवेशन और पारदर्शिता जैसे गुणों को बढ़ावा मिल सके। इस तरह हम युवा इंजीनियरों, प्रबंधकों को प्रोत्साहित कर सकेंगे।
भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी बाकी है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में नए निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। चार्ली चैपलिन ने कहा था कि इस निर्मम दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, हमारी परेशानियां भी नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए।